भारत के संविधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तो आपने सुना ही होगा। दलित समाज के लिए भगवान के रूप में धरती पर जन्म लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या बचपन से ही ऐसे थे या फिर किसी घटना ने उन्हें अपने और अपने जैसे लोगों के लिए लड़ना सिखाया? हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो कि बचपन से ही एक ऐसी व्यवस्था का शिकार बने जिसमें उनके जैसे लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य जन्म से ही तय हो जाता था। इस व्यवस्था में जिन व्यक्तियों को अछूत डिक्लेयर किया जाता था, उन्हें ना सिर्फ ज्ञान बल्कि समाज के दूसरे वर्गों के साथ उठने बैठने और पानी पीने तक का अधिकार भी नहीं दिया जाता था। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। अगर बात करें उनके जन्म की, तो अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था। उनका मूल नाम भीमराव था और मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंबेडकर गांव में रहने वाला था। उनकी मां का नाम भीमाबाई सतपाल था और वह अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। अंबेडकर बचपन से ही तेज दिमाग वाले थे और उन्हें पढ़ने लिखने का बेहद शौक था, लेकिन समाज में व्याप्त छुआछूत की ये बीमारी भला अंबेडकर जी को कहाँ छोड़ने वाली थी। जैसे तैसे करके उनके पिता ने एक ब्रिटिश अधिकारी से काफ़ी विनती करके उनका दाखिला एक स्कूल में करवाया। उनके पिताजी ने स्कूल में उनका नाम गांव के नाम के आधार पर आंबेडकर लिखवाया, लेकिन स्कूल शिक्षक ने आंबेडकर की जगह उनका नाम अंबेडकर कर दिया और इसी वजह से उनका नाम भीमराव अंबेडकर पड़ गया। उस समय अंबेडकर के पिता सेना से रिटायर हो चुके थे और उनके माता की भी बीमारी की वजह से मृत्यु हो चुकी थी। इतना ही नहीं, शोषण की वजह से उनके 8 भाई बहनों की भी जान जा चुकी थी। महार जाति के होने की वजह से अंबेडकर के साथ बचपन से ही भेदभाव शुरू हो गया, क्योंकि उस समय छोटी जाति वाले लोगों को कुछ भी नहीं समझा जाता था। स्कूल में पढ़ने जाने पर उनके साथ कई तरीके के भेदभाव किए गए। अंबेडकर भले ही छोटे थे, लेकिन वो एक बात भली भांति जानते थे कि उन्होंने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ उच्च वर्ग के लोग छोटी जाति और गरीब लोगों को कुछ भी नहीं समझते और उनका शोषण करते हैं। आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि उन्हें क्लास के अंदर बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। वे हमेशा क्लास के बाहर ही बैठकर पढ़ाई किया करते थे। उन्हें पानी का मटका छूने तक भी नहीं दिया जाता था। उन्हें चपरासी दूर से ही पानी पिला दिया करते थे। लेकिन इससे भी बड़ा शोषण उस दिन हुआ जब पानी के लिए तड़प रहे अंबेडकर जी ने एक कुएं से पानी खींचकर पी लिया और कुछ उच्च जाति के ब्राह्मण लोग ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। उन्होंने अंबेडकर जी को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया और उन्हें तब तक मारा जब तक कि उन्होंने कसम नहीं खाई कि वो दोबारा उस कुएं से पानी कभी नहीं पिएंगे। भीम घर तो पहुंचे, लेकिन उनके स्वाभिमान को बुरी तरीके से ठेस पहुंच चुकी थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भला ये कैसा समाज है जहां कुछ लोग इतने ठाठ से जी रहे हैं और कुछ लोग पानी पीने के लिए भी तरस रहे हैं। एक बात जो उन्हें समझ में आई वो यही थी कि अगर वो पढ़ लिख गए तो अपने साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार को बदल पाने में कामयाब हो सकेंगे। और बस उन्होंने इसी बात को गांठ बांध लिया। हजारों चुनौतियां सामने होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और न केवल प्राथमिक शिक्षा हासिल की बल्कि बॉम्बे जाकर कमाने के रास्ते भी ढूंढने लगे। उन्होंने यह ठान लिया कि वे और पढ़ाई करेंगे और उसी के दम पर नौकरी भी हासिल करेंगे और अपने परिवार की आर्थिक मदद करेंगे। देखा जाए तो जैसे भगवान ने उनकी इस निश्चय को सुन लिया। इसी दौरान अंबेडकर जी के पिता सेवानिवृत्त हो चुके थे और घर का खर्च चलाने के लिए नौकरी की तलाश में थे और उनकी ये तलाश पूरी हुई बॉम्बे जाकर। उनके पिताजी अपने बच्चों को भी अपने साथ ले गए, जहां जाकर अंबेडकर जी का एक मराठा स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया, जहां उन्हें कई किताबें पढ़ने को मिली जिनसे वो अपने देश और दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें जान पाए। बॉम्बे के एक हाई स्कूल में अंबेडकर जी का एडमिशन तो हो गया, लेकिन यहाँ हुए एक हादसे ने उन्हें फिर से अंदर तक तोड़कर रख दिया। हुआ यूं कि एक सवाल को हल करने के लिए जब टीचर ने उन्हें ब्लैक बोर्ड के पास बुलाया, तो जैसे ही वो ब्लैक बोर्ड के पास पहुंचे, वैसे ही उच्च जाति के बच्चे चिल्लाकर अपना टिफिन लेने दौड़ पड़े। भीम अछूत है, भीम अछूत है, इन शब्दों से क्लास की दीवारें गूंजने लगीं। कुछ ही मिनटों में शोर तो शांत हो गया, लेकिन अंबेडकर जी के मन के अंदर का सैलाब फिर से उमड़ पड़ा। उनके स्वाभिमान को एक बार फिर से चोट लगी। समय गुजरता गया और केवल 16 साल की उम्र में उनकी शादी रामाबाई से हो गई। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे के ही एडफिस्टन कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहां
उन्हें एक शिक्षक मिले जिनका नाम कूली सरकर था। उनकी पढ़ाई के प्रति जुनून को देखकर उनके टीचर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्हें बड़ौदा के महाराज गुरुजी के पास ले गए। अंबेडकर जी की बुद्धि और उनके इंग्लिश से महाराज काफ़ी खुश हुए और उन्होंने 4 छात्रों समेत अंबेडकर जी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया। इस एक घटना ने अंबेडकर जी की पूरी जिंदगी को ही बदल दिया। 4 साल तक उन्होंने विदेश में रहकर पढ़ाई करी, जिसका सारा खर्च महाराज जी ने ही उठाया। 4 साल बाद जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत वापस आए तो महाराज जी के दरबार में मिलिट्री का पद उन्हें दे दिया गया। लेकिन बाकी के सैनिकों को ये बात हजम नहीं हुई। वहाँ भी अंबेडकर जी के साथ बुरा व्यवहार होने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी और उसके बाद वो साल 1919 में लंदन रवाना हो गए। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। देखिए, अंबेडकर जी की वजह से ही दलित समाज की औरतों को घुटनों से नीचे करके साड़ी बांधने की अनुमति मिली और सार्वजनिक स्थानों में पानी पीने का अधिकार भी मिला। हालांकि अंबेडकर जी सिख और मुस्लिम लोगों के लिए अलग से वोटिंग सिस्टम चाहते थे, लेकिन गांधी जी इस बात पर नहीं माने और उन्होंने अनशन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अंबेडकर जी को अपनी मांग वापस लेनी पड़ी। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और साथ ही साथ अंबेडकर जी को कानून मंत्री का पद मिला। अंबेडकर जी न केवल दलित समाज को रिजर्वेशन और बराबरी देने में कामयाब रहे, बल्कि अपने देश भारत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान लिखने में भी सफल हुए। अपने संघर्ष के दौरान वो न सिर्फ लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा बने, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बाबा साहेब अंबेडकर तक का सफर भी तय किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।